देखो भाई, आज मैं 3-4 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जैसे अभी यूएस में चल रहे हैं प्रोटेस्ट। यूएस में ब्लैक लिव्स मैटर के होने पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये बहुत सालों से चल रहा है। ये हालांकि अभी हाल फिलहाल में चर्चे में आया। तो बात ये है कि आप जैसे ब्लैक लिव्स मैटर को महत्व दे रहे हैं, क्या वैसे आप कश्मीरी लिव्स मैटर को दे रहे हैं? कश्मीर के लोग वहाँ 300 दिनों से फंसे हुए हैं, क्या उन पर कोई सवाल उठाया? नहीं उठाया। क्या आपने माइग्रेंट्स लिव्स मैटर पर सवाल उठाए? नहीं उठाए, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं पैदल, देख रहे हैं हज़ारों किलोमीटर पैदल खुद तय कर रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। तीसरी बात, वुमेन्स लिव मैटर। अभी मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में एक बाप अपनी बेटी का रेप कर देता है और उस पर कोई सवाल नहीं करता और उसकी माँ तक भी उसको सपोर्ट करती है। तीसरी बात, दलित लिव्स मैटर। क्या आप इसको भी कुछ नहीं कहेंगे? इस पर भी आप सवाल नहीं उठाएंगे? इंडिया में, मैं अपनी इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी बाहर देश की बात नहीं कर रहा, ये इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में लोग ऐसे कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे को अपने धार्मिक स्थल पर जाने नहीं देते। अगर वो किसी निचले जाति का हो तो उसे दूसरे बर्तन में खाने को दिया जाता है और उनके साथ बदसलूकी की जाती है। तो माइग्रेंट्स लीव मैटर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में परसों तरसों वाजिद खान, जो बहुत ही अच्छे सिंगर और कंपोज़र हैं, उनका इंतकाल हो गया। तो देखिए, इंतकाल होना ठीक है, उनको कोविड-19 से वो पीड़ित थे और उनकी मौत आ गई। तो बात ये है, और 1 महीना पहले इरफान खान और ऋषि कपूर जी का भी इंतकाल हुआ। तो बात ये है कि जैसे आप इन लोगों की फिक्र कर रहे हैं, इन लोगों की मतलब दुख जता रहे हैं, क्या हमें अपने माइग्रेंट्स पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए? माइग्रेंट्स कौन होते हैं? वर्कर्स, लेबर्स, मतलब अधिकतर इन्हीं में आते हैं। और देखिए, ये लोग कौन होते हैं? जो आपके घर बनाते हैं, जिनके पास खुद घर रहने के लिए घर नहीं होते। ये आपके लिए मजदूरी करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, जो खुद सही से 2 वक्त की खाने नहीं खा पाते हैं। और ये आपके लिए रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, टैक्सियाँ चलाते हैं, जो खुद हज़ारों किलोमीटर अभी पैदल चल कर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 1 सप्ताह पहले की डेटा, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग सिर्फ ऐसे ही मर गए। ये कोविड-19 की नहीं है, मतलब किसी एक्सीडेंट से, रास्ते में आते वक्त, या फिर कोई भूख से, कोई किसी चीज़ से। तो हमें इन सब पे भी सवाल करने चाहिए और हमें सरकार से इन पर सवाल करने चाहिए। लेकिन नहीं, अगर कोई बड़ा हो, अच्छा हो, पैसे वाला हो, हम बस उनकी ही फिक्र करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, देश के जो बेसिक लोग होते हैं ना, ये होते हैं, सबको इक्वल होना चाहिए। देखिए, खेद वहाँ भी जताइए, मैं मना ही नहीं कर रहा, सभी के मरने का खेद होता है, कोई भी हो, वो चाहे पैसे वाला हो या नहीं हो। लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि जब वाजिद खान जी की इंतकाल हुई या फिर इरफान खान की, तो लोगों ने इतना तवज्जो दिया कि जैसे माइग्रेंट्स सबको अगर वैसे तवज्जो दिया जाता, तो आज सरकार से हम सवाल पूछते हैं कि आपने इनके लिए कुछ क्यों नहीं किया, और क्या आपको नहीं लगता है इनके लिए कुछ करना चाहिए? तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा और सरकार से सवाल करने पड़ेंगे। और अमित शाह जी कहते हैं कि सरकार, लेबर सबको, माइग्रेंट सबको सब्र रखना चाहिए। वो अपने खुद दोषी हैं इन सब में, उनको सब्र रखना चाहिए। सरकार उनके लिए कुछ कर रही थी। तो मैं बता दूं, देखिए, सब्र का बात नहीं होता है, बात होती है पैसों की। अब कुछ लेबर्स होते हैं जो डेली के इससे काम करते हैं, डेली रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं, कोई सेविंग्स नहीं होती। अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो हमें इन सब चीज़ को समझना पड़ेगा
और सरकार से ज़्यादा सवाल करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप लोग ब्लैक लिव्स मैटर पर मुद्दा उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, वैसे ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा, माइग्रेंट्स लिव्स मैटर, कश्मीरी लिव्स मैटर, वुमेन्स लिव्स मैटर, दलित लिव्स मैटर, इन सभी पर सवाल उठाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं यही कहूँगा, आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है।